नमस्कार, मैं हूं प्रवीण कुमार। आपका स्वागत है हमारी ऑनलाइन इंस्टीट्यूट इंग्लिश जोन बाय प्रवीण कुमार में। क्या आपको पता है कि इस प्रकार के वाक्यों को कैसे अंग्रेजी में बोला या अनुवादित किया जाता है? यह वैसा ही पेन है जैसा मेरा है। यह वैसा ही मकान है जैसा तुम्हारा है। यह वैसी ही किताब है जैसी मोहन की है। यह वैसी ही टेबल है जैसी पूजा की है। तो आपने देखा यहाँ वैसा ही, यहाँ वैसा ही, जैसा, वैसी ही, जैसा, इस तरह का यूज किया गया है। तो इन वाक्यों को कैसे बनाते हैं? सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट के बाद हम इज एम आर का यूज करेंगे। उसके बाद हम वैसा ही के लिए द सेम, द सेम प्लस जो नाउन है, वैसा ही के बाद जो नाउन आया होगा उस नाउन को लिखेंगे। फिर जैसा, जैसा के लिए आप एज का यूज करेंगे। एज के बाद हम, एज के बाद जो लगाना है वो आपको, अगर नाउन है तो नाउन में अपॉस्ट्रोफ एस का यूज करना है, और प्रोनाउन है तो पजेसिव एडजेक्टिव लगाना है आपको। सॉरी, पजेसिव प्रोनाउन लगाना है। पजेसिव प्रोनाउन लगाना है। अब ये पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? पजेसिव प्रोनाउन जैसे माइन, आर्स, हिज, हर्ज, योर्स, देयर्स, ये क्या होते हैं? ये पजेसिव प्रोनाउंस होते हैं। ठीक है, इनका प्रयोग करते हैं। तो कैसे वाक्य बनेगा? यह वैसा ही पेन है जैसा मेरा है। सब्जेक्ट है इसमें यह, दिस इज, दिस इज सब्जेक्ट और इज एम आर लगा दिया। उसके बाद आप क्या लगाएंगे? वैसा ही, दिस इज द सेम। फिर उसके बाद आपको नाउन लगाना है। वैसा ही के बाद जो नाउन होगा वो लगाएंगे। दिस इज द सेम पेन एज, नाउन के बाद आपको एज लगाना है, जैसा ही। मेरा, मेरा के लिए आप क्या लगाएंगे? माइन, क्योंकि यहाँ पे आपको पजेसिव प्रोनाउन लगाना है। ठीक है, एज माइन। आगे वाक्य देखते हैं। यह वैसा ही मकान है जैसा तुम्हारा है। दिस इज द सेम, वैसा ही, दिस इज द सेम हाउस। देखिए, यह के लिए दिस, है के लिए इज, वैसा ही के लिए द सेम, मकान की हाउस, जैसा के लिए आप लगाएंगे एज, तुम्हारा, तुम्हारा का पजेसिव प्रोनाउन क्या होगा? योर्स। यह वैसी ही किताब है जैसी मोहन की है। दिस इज द सेम बुक एज, अब किसी का नाम आ जाएगा, यानी